नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक को आज रखा गया है। कैबिनेट फेरबदल के बाद में तीसरी बार इस बैठक को रखा गया है। मंत्री बनने के लिए 100 दिन पूरे होने पर यह बैठक रखी गई है। मंत्रियों के कामकाज की इसमें समीक्षा की जाएगी और 2 चरणों में होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। दोपहर 4:45 बजे से 9 बजे तक यह बैठक चलेगी। वहीं श्री गंगानगर के चुनावड़ पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 400 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के सहित एक जने को गिरफ्तार किया गया है। 10 LL नहर की पुलिया के पास सप्लायर को पकड़ा गया, तो वहीं जवाहर नगर SHO इस मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर में पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिए सोना जमा कराने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद कोष कार्यालय ने CGST को सौंपा है 56 किलो सोना। कड़ी सुरक्षा के बीच में CGST की टीम देर रात सोने को लेकर के रवाना हुई, तो वहीं कल पूरे दिन सोने की सुपुर्दगी को लेकर के लंबी कार्रवाई चली। सवाई माधोपुर के बौली थाने में फ्यूज बांधते समय करंट से संविदा कर्मी की मौत का मामला सामने आया है। रात भर विद्युत पोल से लटका रहा जन्मेश मीणा का शव, तो वहीं मौके पर पहुंचे ADM नवरतन कोहली और SDM रतन लाल योगी। भाजपा नेता राजेंद्र प्रधान के नेतृत्व में धरने पर बैठे थे ग्रामीण। खबर दौसा जिले से, जहां पर सलीमपुरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 121 किलो गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, तो वहीं बाइक से सप्लाई करने की फिराक में यह आरोपी थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मैं आज भी यह बात दोहराता हूं कि 98 जादुई धारा है, लेकिन बीजेपी राज्य में इसका उपयोग नहीं कर पाई और बीजेपी इस पर काम नहीं कर पाई। लेकिन जादूगर करेगा। बीजेपी राज्य में तो एक ही पट्टा भारी मिल गया, सब उसी में उलझ कर रह गए और अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए विधियां संशोधन बिल विधानसभा में पारित हो चुका है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ में ACB कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर आरोप लगाया है। दिलावर ने कहा कि ACB से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्रियों और विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? यह कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधायकों और मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा? सख्ती से पूछताछ हो तो आधे से ज्यादा मंत्रियों के पास हजारों करोड़ रुपए नगद मिल जाएंगे। जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं उन पर ACB को कार्रवाई करनी चाहिए। राजधानी जयपुर के अमानिशा नाले के स्टार्टिंग पॉइंट के पास खाली पड़ी जमीन पर किशनबाग पार्क बनकर के तैयार हो गया है। 4 साल में बनकर के तैयार हुए किशनबाग पार्क को जल्द ही लोगों के लिए खोला भी जाएगा। विद्याधर नगर और शास्त्री नगर के पास बने इस पार्क को जैसलमेर के डेजर्ट पार्क के थीम पर तैयार किया गया है, तो वहीं नारगढ़ की पहाड़ियों और स्वर्ण जयंती के पार्क के पास यह बना यह डेजर्ट पार्क करीब 64 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया। हमारे जिस परकोटे की ख्याति को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी, उसको बर्बाद करने में हमारे ही राजनेता पीछे नहीं हैं। वर्ल्ड हेरिटेज की गाइडलाइन के मुताबिक स्मार्ट सिटी के बजट से परकोटे को मूल स्वरूप से संवारने का काम चल रहा है, तो वहीं साथ साथ उसको बदरंग करने के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। हैरानी, 4 दीवारी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायक हैं और इन्हीं के बधाई पोस्टर बैनर परकोटे की शान में दाग लगा रहे हैं। राज्य विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पर्यटन व्यवसाय विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद में अब पर्यटकों से दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस संशोधन में धारा 27 कै जोड़ा गया है। भारतीय CA संस्थान ने जुलाई 2021 में हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं।
सीए फाइनल और फाउंडेशन की परीक्षाओं का परिणाम सोमवार की देर शाम संस्था की वेबसाइट पर घोषित हुआ और इसमें बड़ी संख्या में जयपुर के छात्रों ने भी सफलता हासिल की है। साथ ही जयपुर में सीए फाउंडेशन से 1176 में से 405 स्टूडेंट्स पास हुए। सीए फाइनल के न्यू और ओल्ड कोर्सेज का परीक्षा परिणाम भी जारी हुआ है। जयपुर ब्रांच का सीए फाइनल न्यू स्कीम का परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहा, तो वहीं 715 में से 125 स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हुए। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर बीसलपुर बांध से आ रही है, जहां पर बांध का जलस्तर 310.80 आरएल मीटर तक पहुंच चुका है। 5 दिन के दौरान बांध का 21 सेंटीमीटर बढ़ा है जलस्तर, तो वहीं बांध में 21 दिन जलापूर्ति लायक पानी की आवक हो गई। त्रिवेणी नदी का जलस्तर 3.40 मीटर बढ़ चुका। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा सीआई राजपाल यादव को इनाम दिया गया है। जी हां, आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर लगातार इनकी सतर्कता देखने को मिल रही थी और इसी के चलते हुए इन्हें इनाम भी दिया गया है। और इनाम देने के पीछे की बड़ी वजह आप सभी को बता दूं कि 3 इनामी बदमाशों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके ऊपर 1.5 लाख का इनाम दिया गया था। तो वहीं बात करें, एसपी एटीएस योगेश यादव ने इसकी स्वीकृति भी जारी कर दी है। साथ ही साथ बहरोड के बदमाशों को सीआई राजपाल यादव ने पकड़ा है, तो वहीं तीनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी बताया जा रहा था। दौसा पुलिस की इसके अंतर्गत बड़ी सतर्कता देखने को मिली है और वहीं दौसा पुलिस के अंतर्गत राजपाल सिंह भी तैनात बताए जाते हैं और इसी के आधार पर उनको इनाम दिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। विदेश में बढ़ता है इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजधानी में 73 स्थानों पर कर सकेंगे वाहन चार्ज। वहीं जल्द खुलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो साथ ही साथ तकनीकी समझने के लिए जेडीए ने सुझाव मांगे। विभिन्न कंपनियों से चार्जिंग स्टेशन के लिए सुझाव दिए गए। वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर नन्हे बच्चों ने गौरवान्वित किया है फुलेरा का नाम, और वो भी आप सभी को बता दूं कि खेल के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत स्केटिंग के अंतर्गत इन्होंने फुलेरा का नाम रोशन किया। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से नन्हे बच्चे नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां देश के युवा खिलाड़ी अपने अपने खेलों में गोल्ड जीत करके पूरी दुनिया में देश सहित माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं फुलेरा के नन्हे खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। फुलेरा शहर के मास्टर हिमांग कुमावत सुपुत्र खेमराज कुमावत ने अंडर 12 में रजत पदक व मास्टर प्रिंस सुपुत्र राकेश कुमार ने अंडर 14 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीत करके शहर का नाम गौरवान्वित किया। दोनों होनहार बच्चों की प्रतिभा पर गर्व व इनका भविष्य के लिए मनोबल बढ़ाते हुए रात्रि आगरा फोर्ट ट्रेन से आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं आज सुबह विधानसभा जाने से पहले विधायक निर्मल कुमावत मास्टर प्रिंस के घर पहुंचे और माला पहना करके वे भारत माता की तस्वीर भेंट कर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी दौरान पार्षद पूजा भाटी, संजय शर्मा, राजेश राव का, प्रदीप सैनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। मुख्य सचिव डॉक्टर महेश जोशी का भी जन्मदिन आज है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि मित्र और शुभचिंतक उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर जोशी आज सादगी से मना रहे हैं अपना 67वां जन्मदिन। उनके आवास पर विप्रजनों ने स्वचित वाचन कर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर 5 करोड़ लोगों के लगभग वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। और वहीं वैक्सीनेशन के स्तर में हम यूपी, एमपी और गुजरात के बाद में चौथे पायदान पर अब पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट की किस प्रकार से वैक्सीनेशन अभियान रहा। राजस्थान में वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा डोज लग गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन गया जहां 5 करोड़ या उससे ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में 5 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल व हेल्थ डिपार्टमेंट से कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई भी दी।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि आज राजस्थान ने 5 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है और यह हेल्थ केयर वर्कर्स की मेहनत व आमजन के सहयोग का नतीजा है। लक्षित आबादी 5.14 करोड़ के लगभग 73% को कम से कम एक डोज और करीब 25% लोगों को दोनों डोज लगा दी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बेगू से, जहां पर बेखौफ चोरों ने बेगू में फिर दिया है वारदात को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। बीती रात चौथवादा कॉलोनी में बसंती लाल शर्मा की किराने की दुकान के शटर उखाड़ करके चुराए गए, साथ ही साथ नकदी व सामान भी चुरा करके ले गए चोर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने साफ साफ आरोप लगाए हैं एसीबी के ऊपर कि आखिरकार एसीबी मंत्री और विधायकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि वह भी तो इंसान ही है और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो इनके पास से हजारों करोड़ों रुपए नगद प्राप्त भी किए जा सकते हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार उन्होंने और क्या कुछ कहा। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ में एसीबी कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलावर ने कहा कि एसीबी से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्रियों और विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। यह कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधायकों और मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा। सख्ती से पूछताछ हो तो आधे से ज्यादा मंत्रियों के पास हजारों करोड़ों नगद मिल जाएंगे। जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उन पर एसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि जिस हिंदी को आज हम बोलते हैं, आज उसी का ही दिवस है और हिंदी दिवस की आप सभी देश एवं प्रदेशवासियों को न्यूज़ 19 परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें बड़ी बात आप सभी को बताता हूं कि जिस हिंदी को आज हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वह 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की मां कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी, तो वहीं 1900 ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली के रूप में लिखना और पढ़ना शुरू हो गई थी और इसी के साथ लोगों ने इसका उपयोग ज्यादा करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि इंसान के कम प्रयास से अधिक फायदा पाने के चक्कर में इंसान ने हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व दिया है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आप सभी को बता दूं कि जैसे सत्येंद्र को सत्येंद्र सत्तू कहा जाता है और इसी के आधार पर यह हिंदी भाषा का पूरा निकाला गया है और इसी के साथ आज इसका दिवस भी है और यह हमारी मातृभाषा भी कहलाती है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कल विधानसभा के अंदर कहा है कि मैं आज भी यह बात कह रहा हूं और दोहरा रहा हूं कि 90A जादुई धारा है, लेकिन यह बीजेपी के राज में तो आई थी, लेकिन बीजेपी इसका उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पाई और बीजेपी इस पर काम करने में विफल साबित हुई है। लेकिन इस बार जादूगर इस पर काम करेगा। बीजेपी नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन जादूगर इस 90A पर काम करता हुआ नजर आएगा और इसे सफल भी बनाएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान पर्यटन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है और इसके अंतर्गत बड़ी बात तो यह है कि अब इस संशोधन के अंतर्गत कोई भी दुर्व्यवहार करता हुआ पाया गया है पर्यटकों से, तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो सकता है। इसलिए अब अपराध की रोकथाम के लिए इस बिल को लेकर के आया गया है और इस बिल को लागू भी कर दिया गया है।
वहीं आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1 कोरोना का नया मामला सामने आया, तो वहीं 90 राजस्थान के अंदर अभी भी एक्टिव केस मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। ऐसा ही बढ़ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है, जहां पर 2 पारियों में परीक्षा की जा रही है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, तो वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यह परीक्षा की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता भी बढ़ा दी गई। वहीं खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर निम्बाहेड़ा में गंभीरी बांध से जिले वासियों को शीघ्र मिलेगा शुभ समाचार। तो वहीं छलकने से 1 कदम दूर चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गंभीरी बांध है। भराव क्षमता 23 फीट के मुकाबले गंभीरी बांध में अब तक हो चुका है 22 जल भराव। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा डोज लग गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन गया जहां 5 करोड़ या उससे ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में 5 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल व हेल्थ डिपार्टमेंट से कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि आज राजस्थान ने 5 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। यह हेल्थ केयर वर्कर्स की मेहनत एवं आमजन के सहयोग का नतीजा है। लक्षित आबादी 5.14 करोड़ के लगभग 73% को कम से कम 1 डोज और करीब 25% लोगों को दोनों डोज लगा दी गई। जोधपुर में आज आकाशीय बिजली गिरने से दंपति की मौत हो गई है। दोनों खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान बिजली गिर गई और दोनों की मौके पर मौत हो गई। परिजन उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल लेकर के गए। दोनों के शव मोर्चरी में रखे बासनी तंबोलिया माता का थान में। एक खेत में काम कर रहे 80 वर्षीय गोवर्धन माली पुत्र जोगाराम जाट व 75 वर्षीय हीरा देवी पत्नी गोवर्धन राम जाट पर शाम 5 बजे के करीब आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मंडोर थानाधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि मृतक को उसके परिवार वाले महात्मा गांधी अस्पताल ले गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान सहित देश की 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के 400 कोर्सेज में एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कल से शुरू होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 15, 16, 23 और 24 सितंबर यानी 4 दिन आयोजित कराई जाने वाली इस परीक्षा में 60 टेस्ट पेपर होंगे। एग्जाम में करीब 91,676 अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा विषय के टेस्ट में शामिल हो रहा है। ऐसे में कुल टेस्ट पेपर की संख्या 1,35,366 होगी। परीक्षा का शेड्यूल जारी करके डे वाइज सब्जेक्ट कोड भी जारी कर एडमिशन कार्ड भी अपलोड कर दिए। परीक्षा की अवधि 2 घंटे और कंप्यूटर आधारित टेस्ट से ऑनलाइन दी जाएगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ में एसीबी कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलावर ने कहा कि एसीबी से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्री और विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। यह कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधायकों और मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा। सख्ती से पूछताछ हो तो आधे से ज़्यादा मंत्रियों के पास में हजारों करोड़ रुपए नगद मिल जाएंगे। जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप भी लगे हुए हैं उन पर भी एसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आप सभी को बता दूं कि बाबू, जेईएन, एक्सीएन, एसडीएम तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उन्हें भी पकड़ना चाहिए। उदयपुर में वर्ष 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिए जमा किया गया सोना अब कलेक्ट्रेट के मलखाने से बाहर आ गया है। जिस समय इसे कलेक्ट्रेट के मलखाने में जमा कराया गया था तब से आज तक इसका वजन 56 किलो बताया जा रहा था। जब इसे निकाला गया तो यह तोल में 67.800 किलो हो गया। अब सोमवार आधी रात इसमें से 64 किलो सोने के आभूषण और सोने के बिस्किट लेकर के सीजीएसटी टीम रवाना हो गई। शेष सोना फिलहाल मलखाने में ही जमा करा दिया गया और इसके दस्तावेजों का मिलान नहीं होने के कारण इस पर बाद में फैसला होगा। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे।
समाज सेवी कोविड संक्रमितों के घर और अस्पताल में फूड पैकेट्स पहुंचा करके मदद कर रहे थे। ऐसा ही एक ग्रुप बीकानेर में भी काम कर रहा था। यहाँ प्रद्युमन सिंह ने IITN फ्रेंड्स के साथ मिलकर के लोगों की मदद में जुटे और कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद सभी IITN फ्रेंड्स वापस जॉब पर लौट गए हैं। लेकिन प्रद्युमन वापस जॉब पर नहीं गए, बीकानेर में ही रुक गए हैं। प्रद्युमन सिंह का कहना है कि कोरोना काल में उसने बीकानेर के बेरोजगारों को नज़दीक से देखा है, इसलिए अब उनको जॉब दिलाने के लिए काम करेंगे। खुद को थानेदार बता करके अलवर के थाना गाजी के किशोरी में एक सैलून संचालक से 14,500 रुपये ठग लिए। सैलून पर शेविंग कराने आए विक्रम नाम के व्यक्ति ने कहा, मैं थाना गाजी थाने में थानेदार हूँ, मेरा फूफा आर्मी में कर्नल है, तुझे आर्मी में नौकरी लगवा सकता हूँ। आर्मी के कटिंग करने वालों की अलग से भर्ती होती है। सैलून संचालक सुनील कुमार उसके झांसे में आ गया। उसने उसके बताए बैंक खाते में 14,500 रुपये ट्रांजैक्शन कर दिए। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर में SI भर्ती परीक्षा के मामले के अंदर 2 सेंटर से प्रतियोगी ले भागे OMR शीट। बाद में सेंटर में जमा कराई शीट, सेंटर संचालकों ने दर्ज कराया केस। तो वहीं विद्याधर नगर और शास्त्री नगर थाने के अंदर केस दर्ज कराया। खबर डूंगरपुर के 84 से, जहां पर पक्के मकान के ऊपर बिजली गिर चुकी है। बिजली गिरने से मकान की छत में बड़ा छेद हो गया। तो वहीं मकान में रखे बिजली के उपकरण जल चुके हैं। हालांकि मामले में कोई भी जनहानि नहीं हुई। परिवार सदस्यों ने डर के साए में रात गुजारी है। तो वहीं दम्बोला कस्बे की यह घटना बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सच्चन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मैं आज भी यह बात दोहराता हूं कि 98 जादुई धारा है, लेकिन बीजेपी राज्य में इसका उपयोग नहीं कर पाई और बीजेपी इस पर काम नहीं कर पाई। लेकिन जादूगर करेगा। बीजेपी राज्य में तो एक ही पट्टा भारी मिल गया, सब उसी में उलझ कर रह गए। और अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए विधियां संशोधन बिल विधानसभा में पारित हो चुका है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ में ACB कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर आरोप लगाया है। दिलावर ने कहा कि ACB से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्रियों और विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? यह कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधायकों और मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा? सख्ती से पूछताछ हो तो आधे से ज्यादा मंत्रियों के पास हजारों करोड़ रुपए नगद मिल जाएंगे। जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं उन पर ACB को कार्रवाई करनी चाहिए। राजधानी जयपुर के अमानिशा नाले के स्टार्टिंग पॉइंट के पास खाली पड़ी जमीन पर किशनबाग पार्क बनकर के तैयार हो गया है। 4 साल में बनकर के तैयार हुए किशनबाग पार्क को जल्द ही लोगों के लिए खोला भी जाएगा। विद्याधर नगर और शास्त्री नगर के पास बने इस पार्क को जैसलमेर के डेजर्ट पार्क की थीम पर तैयार किया गया है। तो वहीं नारगढ़ की पहाड़ियों और स्वर्ण जयंती के पार्क के पास यह बना यह डेजर्ट पार्क करीब 64 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया। हमारे जिस परकोटे की ख्याति को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी, उसको बर्बाद करने में हमारे ही राजनेता पीछे नहीं हैं। वर्ल्ड हेरिटेज की गाइडलाइन के मुताबिक स्मार्ट सिटी के बजट से परकोटे को मूल स्वरूप से संवारने का काम चल रहा है। तो वहीं साथ साथ उसको बदरंग करने के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। हैरानी, 4 दीवारी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस विधायक हैं और इन्हीं के बधाई पोस्टर बैनर परकोटे की शान में दाग लगा रहे हैं। राज्य विधानसभा में सोमवार को राजस्थान पर्यटन व्यवसाय विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद में अब पर्यटकों से दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ गया। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस संशोधन में धारा 27 कै जोड़ा गया है। भारतीय CA संस्थान ने जुलाई 2021 में हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। CA फाइनल और फाउंडेशन की परीक्षाओं का परिणाम सोमवार की देर शाम संस्था की वेबसाइट पर घोषित हुआ और इसमें बड़ी संख्या में जयपुर के छात्रों ने भी सफलता हासिल की है।
साथ ही जयपुर में सीए फाउंडेशन से 1176 में से 405 स्टूडेंट्स पास हुए। सीए फाइनल के न्यू और ओल्ड कोर्सेज का परीक्षा परिणाम भी जारी हुआ है। जयपुर ब्रांच का सीए फाइनल न्यू स्कीम का परीक्षा परिणाम भी बेहतर रहा, तो वहीं 715 में से 125 स्टूडेंट्स परीक्षा में पास हुए। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। खबर बीसलपुर बांध से आ रही है, जहां पर बांध का जलस्तर 310.80 RL मीटर तक पहुंच चुका है। 5 दिन के दौरान बांध का 21 सेंटीमीटर बढ़ा है जलस्तर, तो वहीं बांध में 21 दिन जलापूर्ति लायक पानी की आवक हो गई। त्रिवेणी नदी का जलस्तर 3.40 मीटर बढ़ चुका। चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर दौसा सीआई राजपाल यादव को इनाम दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर लगातार इनकी सतर्कता देखने को मिल रही थी और इसी के चलते हुए इन्हें इनाम भी दिया गया है। और इनाम देने के पीछे की बड़ी वजह आप सभी को बता दूं कि 3 इनामी बदमाशों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके ऊपर 1.5 लाख का इनाम दिया गया था। तो वहीं बात करें, एसपी एटीएस योगेश यादव ने इसकी स्वीकृति भी जारी कर दी है। साथ ही साथ बहरोड में बदमाशों को सीआई राजपाल यादव ने पकड़ा है, तो वहीं तीनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी बताया जा रहा था। दौसा पुलिस इसके अंतर्गत बड़ी सतर्कता देखने को मिली है और वहीं दौसा पुलिस के अंतर्गत राजपाल सिंह भी तैनात बताए जाते हैं और इसी के आधार पर उनको इनाम दिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश में बढ़ता है इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजधानी में 73 स्थानों पर कर सकेंगे वाहन चार्ज। वहीं जल्द खुलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो साथ ही साथ तकनीकी समझने के लिए जेडीए ने सुझाव मांगे। विभिन्न कंपनियों से चार्जिंग स्टेशन के लिए सुझाव दिए गए। वहीं खबर फुलेरा से, जहां पर नन्हे बच्चों ने गौरवान्वित किया है फुलेरा का नाम, और वो भी आप सभी को बता दूं कि खेल के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत स्केटिंग के अंतर्गत इन्होंने फुलेरा का नाम रोशन किया। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से नन्हे बच्चे नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां देश के युवा खिलाड़ी अपने अपने खेलों में गोल्ड जीत करके पूरी दुनिया में देश सहित माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं फुलेरा के नन्हे खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। फुलेरा शहर के मास्टर हिमांग कुमावत सुपुत्र खेमराज कुमावत ने अंडर 12 में रजत पदक व मास्टर प्रिंस सुपुत्र राकेश कुमार ने अंडर 14 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीत करके शहर का नाम गौरवान्वित किया। दोनों होनहार बच्चों की प्रतिभा पर गर्व व इनका भविष्य के लिए मनोबल बढ़ाते हुए रात्रि आगरा फोर्ट ट्रेन से आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं आज सुबह विधानसभा जाने से पहले विधायक निर्मल कुमावत मास्टर प्रिंस के घर पहुंचे और माला पहना करके वे भारत माता की तस्वीर भेंट कर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी दौरान पार्षद पूजा भाटी, संजय शर्मा, राजेश राव का, प्रदीप सैनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। मुख्य सचिव डॉक्टर महेश जोशी का भी जन्मदिन आज है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि मित्र और शुभचिंतक उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर जोशी आज सादगी से मना रहे हैं अपना 67वां जन्मदिन। उनके आवास पर विप्रजनों ने स्वचित वाचन कर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर 5 करोड़ लोगों के लगभग वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। और वहीं वैक्सीनेशन के स्तर में हम यूपी, एमपी और गुजरात के बाद में चौथे पायदान पर अब पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट की किस प्रकार से वैक्सीनेशन अभियान रहा। राजस्थान में वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। राज्य में 5 करोड़ से ज्यादा डोज लग गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन गया जहां 5 करोड़ या उससे ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में 5 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल व हेल्थ डिपार्टमेंट से कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि आज राजस्थान ने 5 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है और यह हेल्थ केयर वर्कर्स की मेहनत व
आमजन के सहयोग का नतीजा है। लक्षित आबादी 5.14 करोड़ के लगभग 73% को कम से कम एक डोज और करीब 25% लोगों को दोनों डोज लगा दी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बेगू से, जहां पर बेखौफ चोरों ने बेगू में फिर दिया है वारदात को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। बीती रात चौथमाता कॉलोनी में बसंती लाल शर्मा की किराने की दुकान के शटर उखाड़ करके चुराए गए। साथ ही साथ नकदी व सामान भी चुरा करके ले गए चोर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने साफ साफ आरोप लगाए हैं एसीबी के ऊपर कि आखिरकार एसीबी मंत्री और विधायकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि वह भी तो इंसान ही है और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो इनके पास से हजारों करोड़ों रुपए नगद प्राप्त भी किए जा सकते हैं। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार उन्होंने और क्या कुछ कहा। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने मंत्री विधायकों के खिलाफ में एसीबी कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलावर ने कहा कि एसीबी से पूछना चाहता हूं कि आप मंत्रियों और विधायकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। यह कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधायकों और मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा। सख्ती से पूछताछ हो तो आधे से ज्यादा मंत्रियों के पास हजारों करोड़ों नगद मिल जाएंगे। जिन मंत्रियों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उन पर एसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।